ये गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और रीसेंट चेंजेस ऑन एलटीए एग्जम्पशन। एलटीए क्लेम पर रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस की हुई हैं। पहले 12 अक्टूबर 2020 को, मतलब दिवाली से कुछ एक महीने पहले, दीज चेंजेस इज एलिजिबिलिटी ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। मतलब ये चेंजेस थी वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी। बाद में 29 अक्टूबर 2020 को इसको प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए भी बढ़ा दिया गया, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए भी एलिजिबिलिटी कर दी। इसमें बहुत बड़ी कुछ चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं कि हम कुछ जीएसटी के बिल दे करके एलटी एग्जम्पशन ले। चेंजेस क्या है, ये आपके लिए कितनी बेनिफिशियली है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। पुराना रूल आप लोगों को पता होगा एलटी एग्जम्पशन का, जो कि बहुत ही पुराना रूल है और ज्यादातर एम्प्लॉय को इसके बारे में पता होता है। ये ऐसा रूल था जैसे कि डोमेस्टिक ट्रेवल आपको करना होता था, विद इन इंडिया आप ट्रेवल करते थे, जिससे आपको 4 साल का एक एलटी ब्लॉक होता है। जैसे रिसेंटली जो ब्लॉक चल रहा है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो रिसेंटली ब्लॉक चल रहा है जनवरी 2018 से लेकर के 31 दिसंबर 2021। 4 साल के अंदर आपको 2 बार एलटीए एग्जम्पशन लेनी है। जिन लोगों की सीटीसी में एलटीए लोड होता है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एलटीए एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर टैक्स बचा लेते थे साल में, 4 साल में 2 बार। एलटीए का एग्जिस्टिंग रूल कहता है कि आप डोमेस्टिक ट्रेवल करिए तो आपको एलटीए एग्जम्पशन मिलेगी। रूल नंबर 2B को इसको फॉलो करना होता है। लेकिन ड्यू टू कोविड अभी लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, कोरोना हो जाएगा, सो इन सो, तो ये सारी चीजों को इंक्लूड करें, तो दोनों चीजों को इंक्लूड करें तो ये जो एलटीए एग्जम्पशन लेने का, क्लेम करने का जो प्रोविजन है वो वीक हो जाता है, ये लॉ ही वीक हो जाती है। सो गवर्नमेंट ने रिसेंटली चेंजेस की कि अब एम्प्लॉई जीएसटी बिल देकर के भी इसका टैक्स बेनिफिट ले सकता है। एग्जिस्टिंग रूल तो एज इट इज है, आप अभी भी बाहर जाकर के अपना क्लेम कर सकते हो, लेकिन जीएसटी को इंक्लूड करके, जीएसटी का बिल इंक्लूड करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसके ऊपर क्लैरिटी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई। जीएसटी का आपको बिल देना है, एज ए एम्प्लॉय आपके एलटी सीटीसी के अंदर एलटीए क्लेम है तो आप अपना बेनिफिट देखिए, और एज ए एम्प्लॉयर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पेरोल और एचआर सेक्शन में काम करते हैं, तो आप ये देखिए कि ये कितना बेनिफिशियली है। क्या गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की है कि इससे आपके एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट भी होने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने बोला कि आप जीएसटी का बिल प्रोड्यूस करिए, मतलब एम्प्लॉय हैव टू बी सबमिट द बिल विद द जीएसटी। अब जीएसटी कितने परसेंटेज है वो उन्होंने एक लिमिट डाली। उन्होंने बोला 12% या 12% से ज्यादा जीएसटी होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, छोटी मोटी चीजों पे तो 12% लगता ही नहीं, घर की बहुत सारी चीजों पे जीएसटी जो लगता है वो या तो लगता नहीं या फिर कम लगता है। तो वो चीजें जहां पर 12% या 12% से ज्यादा जीएसटी है वो। अब जीएसटी का बिल, यहाँ पे कंफ्यूजन थी बहुत सारे लोगों को, कितना, एक ही बिल, 2 सारे बिल? आप बहुत सारे बिल लगा सकते हैं, 10 बिल, 100 बिल लगा सकते हैं, लेकिन ये सारे बिल जो होने चाहिए वो उस बंदे के नाम पे होने चाहिए जो इस क्लेम को कर रहा है। ये बिल किस पीरियड के होने चाहिए? 12 अक्टूबर 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में ही ये रूल एप्लीकेबल है। इसी के बीच के आपके बिल भी होने चाहिए। सीटीसी में एलटीए इंक्लूड है तो ही इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर एलटीए एग्जम्पशन ऑन दैट एज पर द न्यू रूल ओनली इन केस यू आर एलिजिबल फॉर एलटीए। न्यू टैक्स रिजीम में यदि आप टैक्स आप डिडक्शन करवा रहे हैं, या फिर आप दूसरी भाषा में बोले यदि आपने बिगिनिंग में, शुरुआत में, अप्रैल 2020 में ही आपने न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्शन कर लिया है, तो आपके लिए ये वीडियो, ये जो चेंजेस है ये बिल्कुल काम की नहीं है। आपने ऐसा किया तो एक एग्जम्पशन क्लेम मान लिया जाएगा, मतलब 4 साल में 2 बार आप क्लेम करते थे, आपने ये जीएसटी के बिल दिए तो एक क्लेम मान लिया जाएगा और आपके पास में एक ही एग्जम्पशन रह जाएगी, या फिर आपने ऑलरेडी एक कर रखी है तो फिर दोनों क्लेम आप कर पाए। लेकिन 2 बड़ी चेंजेस हैं जो एक्चुअल में एजुकेशन का पार्ट है, आपके समझने का पार्ट है, और आपको अपना उसमें बेनिफिट दिखना चाहिए। एक्चुअल बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा? जीएसटी बिल दीजिए, 12% से ज्यादा जीएसटी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने लिमिट डाल दी कि एक पर पर्सन 36,000 की लिमिट, 36,000 पर पर्सन लिमिट है। और एक बहुत बड़ी चेंजेस डाली कि आपको 36,000 का बेनिफिट लेने के लिए 36,000 इंटू 3 इतना आपको बिल देना पड़ेगा। हिंदी में बिल्कुल समझें तो मेरी इस सीटीसी में 10,000 रुपीज का एलटीए लोड है, तो 10,000 का एग्जम्पशन लेने के लिए मुझे 30,000 रुपए का बिल देना पड़ेगा। 30,000 रुपए का यदि मेरा एलटीए मेरी सीटीसी में है तो 30,000 इंटू 3 90,000 रुपए का बिल देना पड़ेगा, तब मुझे 30,000 रुपए पे टैक्स बेनिफिट होगा। अब ये सारी चीजें एक कैलकुलेशन पॉइंट से भी देख लेते हैं, तो मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाता हूँ। आप यदि एचआर पेरोल सेक्शन में काम करते हैं तो कुछ एक्सेल शीट आपको इस तरीके से मैनेज करनी चाहिए, जिससे ये इजी रहेगा और आपको किसी को बताने में और ये कैरी फॉरवर्ड करने में, कैलकुलेट करने में भी इजी रहेगा। इसको कुछ इस तरीके से बनाया, आप एम्प्लॉय का नाम जो भी क्लेम कर रहा है उसको यहाँ पे रखिए, सीटीसी यहाँ पे रखिए, और ये 4-5 कॉलम बना दिए। मैं 1-2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लेट्स अज्यूम पहला एग्जाम्पल, 10,000 रुपीज मेरी सीटीसी में एलटीए लोड है, 1 पर्सन के लिए मैं क्लेम कर रहा हूँ, अपने लिए क्लेम कर रहा हूँ, तो मेरी एलिजिबिलिटी आती है 10,000। मुझे बिल देने पड़ेंगे 30,000 रुपए के, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा 10,000 रुपए
एग्जम्पशन। अब इसी को बढ़ाते हैं कि मेरी सीटीसी में 40,000 रुपये एलटीए लोड है, मैं 1 पर्सन हूँ, अपने लिए क्लेम कर रहा हूँ क्योंकि सारे बिल्स हैं वो मेरे ही नाम पर हैं, तो मेरी एलिजिबिलिटी आती है 36,000 की एज पर द गवर्नमेंट न्यू रूल के हिसाब से। और 36,000 पे टैक्स लगेगा, मतलब मेरा 4,000 रुपये, 36,000 पे टैक्स बेनिफिट होगा और मेरा 4,000 रुपये पे टैक्स लग जाए। और 36,000 पे टैक्स जब सेव होगा जब मैं 1,08,000 रुपए के बिल दूंगा। अब इसको सपोज मान लीजिए मैक्सिमम कोई बंदे के पास में जनरली देखा जाए तो कितना हो सकता है, सपोज 1,00,000 रुपए का टैक्स एलटीए लोड होगा आपकी सीटीसी में। कितने लोग जा सकते हैं आपके फैमिली मेंबर में, कितने फैमिली मेंबर हो सकते हैं जनरली, हस्बैंड वाइफ 2 चिल्ड्रन पेरेंट्स, तो मैं 6 लोगों को यहाँ पे लोड कर चल के चलूँ तो 6 पीपल कैन बी सेव टैक्स ऑन एलटीए ऑफ 1,00,000 रुपये। लेकिन बिल कितना देना है मुझे, 3,00,000 रुपए का। अब ज्यादा से ज्यादा वो सोच के चल लीजिए कि किसी के सीटीसी में आपने एलटीए कितना लोड किया होगा। मेरे हिसाब से 2,50,000 रुपए से एलटीए लोड इतना ही लोड होगा। छोटी सी इंडिया है, जम्मू कश्मीर से लेकर के अंडमान निकोबार तक जाएंगे, तत्काल में भी जाएंगे, दूसरे दिन की टिकट बुक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने जाने में आपका एयर फेयर भी इतना आएगा पर पर्सन। लेकिन मान लो इतना आएगा, आपकी सीटीसी में इंक्लूड है, और आप यहाँ पे डिपेंडिंग आपके सिस्टर एंड ब्रदर को भी ले लेते हैं, 8 लोगों को इंक्लूड कर लेते हैं, तो 2,50,000 रुपये एलटीए एग्जम्पशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बन गई 2,50,000 रुपये, क्योंकि एलिजिबिलिटी आपकी बनती है 8 इंटू 36,000 पर पर्सन है, तो एलिजिबिलिटी बनती है 2,88,000। तो आपको टैक्स बेनिफिट के लिए 7,50,000 रुपए का जीएसटी के बिल देने। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, क्या आपको टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, एलटीए पे क्लेम बेनिफिट लेने के लिए आपको परचेसिंग करनी चाहिए, आपको 12% से ज्यादा के आइटम अपने घर में खरीदने चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा कि 50,000 रुपये मेरे पास मेरे अकाउंट में सीटीसी है, सीटीसी में एलटीए इंक्लूड है, 4 लोग जा रहे हैं, 4 लोगों के लिए मैं क्लेम कर रहा हूँ। मतलब मैंने पहले ही सोच रखा था कि जब भी मैं ट्रैवल करूंगा तो 4 लोगों के लिए जाऊंगा, और आज की डेट में बिल इंक्लूड करूंगा तो 4 लोगों के लिए ही करूंगा। तो आप एक बार देखिए 50,000 रुपए के लिए मुझे 1,50,000 का बिल देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने मेरे से जीएसटी कितना लिया, इस पे 12% तो मिनिमम जीएसटी है ही है, इससे ज्यादा इंक्लूड कर दूं तो ज्यादा हो जाएगी। तो 16,000 समथिंग मेरे से जीएसटी इंक्लूड कर लिया, उन्होंने मेरे से कलेक्ट कर लिया। और मैं मैक्सिमम कौन सी स्लैब में फॉल कर सकता हूँ, 5.2, 20.8, 31.2 या फिर सरचार्ज इनकम में फॉल हो रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 42.79 ये वो लोगों के लिए है जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ज्यादा से ज्यादा लोग जो फॉल करते हैं वो 50 लाख से कम ही सीटीसी पे काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो 50,000 रुपए का बेनिफिट लेने के लिए मुझे 15,600 रुपये टैक्स सेव होगा। यदि मैं 30% की स्लैब में फॉल कर रहा हूं तो उसके लिए मैं 16,071 रुपये जीएसटी पेमेंट करूंगा। सो गाइस, ये बेनिफिट उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एक्चुअल में कुछ घर में ऐसी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं जिससे एलटीए को कोई लेना देना नहीं। सब मुझे मान लीजिए मुझे कोई अपनी किचन में कोई ऐसा आइटम खरीदना है जिसपे 18% जीएसटी लगती है, और वो खरीदना ही खरीदना है, घर की नीड है, तो वो नीड भी हो गई और उस पर मैं जीएसटी जो पेमेंट किया उसकी वजह से शायद मुझे एलटीए एग्जम्पशन मिल जाए। दिस इज द बेनिफिशियरी। लेकिन एलटीए क्लेम करने के लिए आप शॉपिंग करें, जैसे कि बहुत सारे लोग ना पहले एलटीए क्लेम करने के लिए गोवा मनाली घूमने चले जाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियली नहीं है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आपको इससे कोई ज्यादा टैक्स बेनिफिट होने वाला है। दूसरा ये है कि अभी साल के पूरी जो 4 साल का ब्लॉक होता है इसमें 1 साल अभी भी बाकी है, मतलब 2021 तो हमारे सामने है ही, पूरा 12 महीने है हमारे पास में। शायद वैक्सीन भी आ गई आपकी मार्च और अप्रैल तक, या जून और जुलाई तक आ गई, फिर भी आपके पास में 6 से 7 महीने रहेंगे प्रॉपर घूमने के लिए, और वहां पे आप एलटीए क्लेम कर पाएंगे। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने एलटीए क्लेम ना करें, उसको कैरी फॉरवर्ड करके चलें, और क्लेम करें तो 2021 के बाद में वेट करें, तब जाके क्लेम कर लें। और क्लेम करना ही है तो आज की डेट में कहीं ज्यादा कोरोना की इतनी डेथ केसेस इतने ज्यादा है नहीं, थोड़ा रिस्क पर आप कहीं ट्रेवल कर सकते हो, आपके पास में लगता है क्योंकि घर पर हैं तो आपका मन भी कर रहा होगा कहीं घूम आए। इसी बहाने आप जैसे क्लेम पुराना कर रहे थे, ट्रेवल का एक्सपेंस कर रहे थे, तो कोई सेफ जगह जाकर के आज की डेट में आप ट्रेवल कर लीजिए। जो उसका बुकिंग का खर्चा आएगा, जो भी एयर फेयर का, ट्रेन का या फिर टैक्सी का जो भी खर्चा आएगा उसका क्लेम कर लीजिए। लेकिन ये बिल्कुल भी आपको रिकमेंडेशन नहीं देता हूं कि नहीं जी आप कोई चीज खरीदें घर में इसके लिए कि आपको इसके लिए एलटीए एग्जम्पशन पे बेनिफिट मिल जाएगा। दैट्स ऑल, बाय।